शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 18वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 18वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल किसी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख वासुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामती वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप प्रकट हुए हैं तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने जो पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फनों से रोककर श्री शेष जी वासुदेव जी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। तब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया।
उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने उच्च स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंद्र आदि से विभूषिता तथा सिद्ध गण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केसी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाभाव केसिन, हे धेनुक, हे पुतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबलों से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंद कर यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के उपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वासुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने संकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। बंदी गिरी से छूटते ही वासुदेव जी ने क्या किया, इसका सारा वृत्तांत मैं अगले अध्याय में कहूंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।